या तो आप बिल्कुल कम्प्लीटली नए लोग हैं जो एड्स को सीखना चाह रहे हैं, या फिर आप उस स्टेज में हैं जहाँ पे एड फ्रेगमेंटेशन हो रही है, कैंपेन ओवर कॉस्टिंग हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्यों हो रहा है। तो वो आज एक्सप्लेन होगा इस वीडियो। मतलब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कैंपेन, एड सेट और एड्स क्या होते हैं और कब इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल नहीं होता। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप 2 साल 3 साल पहले के कोर्सेज में देखेंगे तो उसमें एक मुकम्मल तौर पर डिफरेंट कंसेप्ट है, क्योंकि फेसबुक एड्स बहुत मुख्तलिफ थे। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको क्या करना है ये सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले समझा दूं कैंपेन, एड सेट और एड्स होते क्या। क्विकली मैं आपको स्क्रीन पर ले आता हूं जहां से पिछली बार छोड़ा था। ये एक फ्रेश एड अकाउंट है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपकी कैंपेन है, आपका एड सेट है और आपकी एड है। ये 3 कैटेगरीज होती हैं। तो आपने क्या करना है, कहां से स्टार्ट करना है, ये आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कैंपेन की, एड सेट की और एड की एक जबरदस्त किस्म की एनालॉजी के लिए, ताकि आप इसको समझ सकें। एनालॉजी ये होती है कि आपको मिसाल के तौर पर समझाया जाता है। तो इसको ऐसे समझ लें कि कैंपेन है वो क्यों आप कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, तो वाई होगा W, और एड सेट है वो किस को आप दिखाना चाह रहे हैं एड, तो हु होगा, और एड होगा क्या या व्हाट, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स कैंपेन में आप ये डिसाइड करते हैं कि आप ये कैंपेन क्यों रन कर रहे हैं या ये एड्स क्यों रन करना चाहते हैं। आपका मकसद डिफरेंट हो सकते हैं। आपका मकसद लोगों को आपकी वेबसाइट पर लाना हो सकता है, आपका मकसद अपनी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो सकता है, आपका मकसद अपनी सर्विसेज बेचना हो सकता है, या आपका मकसद अपनी प्रोडक्ट बेचना हो सकता है। ये मकसद आप सेलेक्ट करते हैं कैंपेन लेवल पे। फिर जनाब आपका सेकंड लेवल है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे एक पिरामिड है, उसका दूसरा लेवल होता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। इसमें आप अपनी ऑडियंस डिसाइड करते हैं। ऑडियंस दिखाने की वजह, ऑडियंस डिसाइड करने की वजह ये होती है कि अगर आपका बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट है या आपका बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है, आपकी सर्विसेज ऐसी हैं जो सिर्फ आपके शहर में आप दे सकते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा फेसबुक के भाई मैं फैसलाबाद रहता हूँ, लाहौर रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, मेरे ऐड सिर्फ वहीं पर शो। तो इसलिए आपको ये ऑप्शन दी जाती है जिसमें आप ये बता सकते हैं। या आपका ऐड बहुत ही कोई मिसाल के तौर पे आप तलाक की मैनेजमेंट करते हैं, तो आप पहली बात ये कहेंगे कि भाई मैं उन्हीं लोगों से रब्ता करूं जिनकी शादी हो गई भी है, राइट। मतलब जो सिंगल है उनको तो तलाक का कोई मकसद नहीं है, तो आप ये चीजें उनको बता सकते हैं एड सेट लेवल में। तो फेसबुक इससे सीख सकता है। और फिर एड लेवल होता है। एड में आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, जो आपका इमेज है या आपकी वीडियो है, वो शो किया जाता है। तो आइए मैं आपको राइट अवे अब लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर और दिखाता हूँ। तो जनाब आप जब इस पेज पर आएंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्रिएट का बटन दबाना है। ये क्रिएट का बटन दबाएंगे तो आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इवन इफ अगर आप एड सेट का बटन दबाते हैं तो क्रिएट करते हैं, तो आपको उसी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्रिएट करते हैं कैंपेन। यहाँ पर वो पूछता है यू नीड टू कंफर्म अ फ्यू डिटेल्स बिफोर यू कैन पब्लिश एन एड। वो आप एड अकाउंट में जाकर कर सकते हैं। डिटेल्स वो पूछते हैं क्योंकि ये नया अकाउंट है। अब आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव होते हैं अवेयरनेस में आपको ब्रांड अवेयरनेस, रीच मिल जाती है, लोगों की आंखों के सामने आपका ऐड आ जाता है, बस ये मकसद है। ट्रैफिक का मकसद ये है कि वो आपको ट्रैफिक मिलेगी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पर या आपके इंस्टाग्राम पर या जहां पर भी लोगों को लेकर जाना चाहते हैं, लोग वहां चले जाएंगे। एंगेजमेंट में आपके पोस्ट के साथ, आपकी इमेज के साथ लोग इंटरेक्ट करेंगे, चाहे कमेंट कर लें, चाहे लाइक कर लें, चाहे शेयर कर लें। लीड्स में आपके कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो खास तौर पे हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल $5,000 $10,000 की कोई प्रोडक्ट है, तो वो ऐड टू कार्ट करके परचेज बहुत कम लोग करते हैं। तो उसमें लोग अपने सवाल पूछना चाहते हैं, लोग और कुछ करना चाहते हैं, या आपकी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको डिवोर्स की एग्जांपल दी कि डिवोर्स में ऐसे नहीं है कि मैं डिवोर्स पैकेज $5,000 का बाय कर रहा हूँ। आप पहले रब्ता करोगे, अपना नाम दे दोगे, फिर वो लोग आपसे रब्ता करेंगे और पूछेंगे कि आपको क्या जरूरत है, आप कहोगे कि मैं डिप्रेस हूँ या जो भी है। तो इसके लिए लीड होती है, लीड कैप्चर होती है। और ऐप प्रमोशन आपका वो होता है जिसमें आपने सिंपली अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना है। और सेल बाकी जिसको सबसे ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं, जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। याद रखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेसबुक को पता है वो बंदा जो सिर्फ स्क्रॉलिंग करता है। अब आप देखने वाले हैं, आप में से कई लोग हैं जो वीडियो ये देख रहे हैं मिसाल के तौर पे, और आपने लाइक नहीं की हुई और आप लाइक नहीं करेंगे। ये मैं आपको ऐसे स्क्रीन करके बोल रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दें, अपना रिकॉर्ड चेंज करें। अच्छा, तो फेसबुक क्या करेगा कि अगर आप ये वाला ऐड रन करते हैं तो उन तमाम लोगों को ऐड दिखाएगा जिनकी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे या परचेज करेंगे भी तो मतलब 0.001%। अच्छा, ट्रैफिक कौन सी है? ये वो लोग हैं जो फेसबुक
फेसबुक को पता है कि हर लिंक पे क्लिक करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, वापस आ जाते हैं। अच्छा, फेसबुक को ये भी पता है कि ये जाते हैं, देखते हैं, वापस आ जाते हैं। फेसबुक को इनका बिहेवियर पता है। फिर तीसरा है एंगेजमेंट। ये वो लोग हैं जो जैसे जैसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, जो जो चीज़ इनको लाइक 10% भी पसंद आती जा रही है उसको लाइक करते जा रहे हैं। तो फेसबुक को पता है आपका ऐड दिखेगा, इन्होंने लाइक करते हैं। फेसबुक इस कदर इंटेलिजेंट है कि अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा यार मैं एक ऐसी ज़बरदस्त ऑफर बनाऊं कि जिसमें मैं 99% सेल दे दूं किसी चीज़ की, तो और मैं अवेयरनेस कैंपेन चला दूं, अवेयरनेस में वो बेतहाशा लोगों को दिखाएगा, सस्ता पड़ेगा, उसमें से लोग बाय भी करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया फेसबुक बहुत इंटेलिजेंट है। तो फेसबुक क्या करेगा कि फेसबुक आपको ऐसे ही लोगों को दिखाएगा जिन तक रीच मिलेगी, बस रीच होगी, आपको लाखों की रीच मिल जाएगी, मगर एक्शन देखेंगे तो बहुत कम होंगे। सेम चीज़ है क्लिक एंगेजमेंट पे भी, कि ऐसे लोग जो आपकी ज़बरदस्ती ऑफर देखेंगे उसको लाइक कर देंगे मगर बहुत कम बाय करेंगे। तो इसलिए आपने अगर प्रोडक्ट सेल करनी है या अगर लीड लेनी है तो आपको इन दोनों मकसद में ही जाना पड़ेगा। अपना सर मत खपाइए अवेयरनेस या ट्रैफिक कैंपेन को बनाकर। अच्छा, अब मैं इस वीडियो की एग्जांपल के लिए सेल्स पे क्लिक कर रहा हूं। तो मैंने सेल्स की जैसे की है तो मुझे दो ऑप्शन आ गए हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल शॉपिंग कैंपेन। इसमें क्या फ़र्क है जनाब? एडवांटेज प्लस फेसबुक की अपनी रिसर्च है, अपना AI है। फेसबुक ये समझता है कि उसके पास अब इतना नॉलेज हो गया है कि अगर आप नोब हैं, अगर आप एमच्योर हैं, न्यू हैं और आपको नहीं पता यार कि क्या सेटिंग करनी है, आप एडवांटेज प्लस पर चले जाएं और फेसबुक आपको संभाल लेगा। बिलीव मी, अभी ये आपको ना सर्विस सेलर्स नहीं बताएंगे। सर्विस सेलर्स आपको बोलेंगे कि नहीं एडवांटेज प्लस नहीं, हम मैनुअली करते हैं सर, मगर आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपका ऐड अच्छा है तो एडवांटेज प्लस आपके लिए ज़बरदस्त साबित हो सकती है। एडवांटेज प्लस अब बहुत इंटेलिजेंट हो गई। अच्छा, इस एग्जांपल के लिए मैं मैनुअल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मैनुअल समझाना चाहता हूँ। अगर आप एडवांटेज पर भी जा सकते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपकी कैंपेन बन जाएगी। ये पहली कैंपेन बन गई और वो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको एड सेट लेवल पर ले आएगा। तो ये आपका कैंपेन लेवल है, ये आपका एड सेट लेवल है और ये आपका एड लेवल है। अब कैंपेन पर हैं हम, तो कैंपेन पर क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि मकसद होता है, देखें और कुछ नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सिंपल हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ वन बाय वन। आप अपनी कैंपेन का नाम लिखेंगे। नाम में मेरी सजेशन ये है कि जो मकसद हो वो लिखें, जैसा कि फॉर एग्जांपल डिजिटल ड्रिवन लीड्स। वैसे मुझे लीड सेलेक्ट करना चाहिए था क्योंकि मेरी कंपनी को सूट लीड करती है, सेल नहीं करती। तो यहाँ पर मैं अगर अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको लीड से समझा दूँ। अच्छा ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरी, आपकी कोई ऐड कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दिलवाने की बात कर रहे हैं, हाउसिंग की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, अगर नहीं तो आप इसको सिंपली स्किप कर सकते हैं, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। अब आप आते हैं कैंपेन डिटेल्स पर। यहाँ पर बजट टाइप है। बजट टाइप दो तरह के होते हैं, ऑक्शन होता है और रिजर्वेशन होता है। अभी आप ऑक्शन पर जाएं, रिजर्वेशन को समझने की कोशिश ज़रूरी नहीं है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ से मैं ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं वापस उसको लीड कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। मिसाल के तौर पर मैं लीड कर देता हूँ, तो यहाँ पर लीड हो गया और इसको बस ये लीड सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अब एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है और CBO क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और अब इसको बोला जाता है ACB, एडवांटेज कैंपेन बजट। इसमें यह है कि आप कैंपेन लेवल पर यहाँ पर अपना एक बजट दे देते हैं, जैसे कि मैं 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की करना चाहता हूँ, या दिरहम्स में 60 दिरहम की डेली स्पेंडिंग करना चाहता हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपके 10 ऐड होंगे तो फेसबुक को पता होगा कि वो 10 ऐड में 60 दिरहम स्पेंड करने, मतलब आपके 60 दिरहम्स को वो 10 ऐड में स्पेंड करेगा। और अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर आप ऐड सेट लेवल पर इसको सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आप 6-7 ऑडियंसेस को टेस्ट करना चाहते हैं और आप डिफरेंट ऐड सेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐड सेट में ऑडियंस की सिलेक्शन होती है, तो आप ऑडियंसेस को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐड सेट लेवल बजट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं ऑफ छोड़ देता हूँ ताकि मैं आपको ऐड सेट लेवल सिखा सकूँ। A/B टेस्टिंग में ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास इमेजेस डायनामिक इमेजेस हैं या वेरिएबल इमेजेस हैं, जो मतलब मुख्तलिफ इमेजेस हैं, और आप चेक करना चाहते हैं कौन सा काम कर रहा है, तो आप इस A/B टेस्टिंग को ऑन कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लीड्स है और अगर मैं उसको ईयर देना चाहूँ, मंथ देना चाहूँ, जितनी डिटेल देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। ठीक है, देने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ऐड सेट लेवल पर आ जाऊँगा। ऐड सेट लेवल वो है जहाँ पर मैं ये डिसाइड करूँगा कि किसको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग इंस्टेंट फॉर्म फिल
करें, लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करें, लोग मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर दें, लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, या लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर दें। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इंस्टेंट फॉर्म करते हैं तो इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक का अपना फॉर्म होता है जो क्विकली खुल जाता है और इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपको लीड ज़्यादा मिल जाए, मगर वो लो क्वालिटी लीड्स होती हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ले जाकर वहाँ पर लोगों से लीड फिल करवाना चाहते हैं तो वो नॉर्मली थोड़ी हाई क्वालिटी होती हैं, क्योंकि लोगों ने एफर्ट की होती है, लोग गए होते हैं, आपकी वेबसाइट चेक की होती है और उसके बाद में आपको लीड देते हैं। मैसेंजर आपको डायरेक्टली अगर लोग मैसेज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ये भी आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त लीड मेथड है, तो आप इसमें से किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं इंस्टेंट फॉर्म्स को चूज़ करता हूं कि मैं इंस्टेंट फॉर्म्स पर आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि आपका फेसबुक पेज कौन सा है, यू हैव एक्सेप्टेड मेटा लीड टर्म दिस पेज, उसको कहें ठीक है। अच्छा, अब आप परफॉर्मेंस गो, ये फेसबुक पेज आपने सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका फेसबुक पेज है। अगला ऑप्शन आ गया है कि जी आप परफॉर्मेंस गोल क्या रखना चाहते हैं, आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स करना चाहते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड करना चाहते हैं। तो इसका क्या मकसद है, इसका डिटेल क्या है। विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू, ये करना चाहते हैं आप, या विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। तो देखें कितनी जबरदस्त सी टेक्निक है, ये ट्रिक है कि फेसबुक को ये भी पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लीड फिल करते जाते हैं मगर एक्शन नहीं लेते। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लीड्स, आपको लीड ज़्यादा चाहिए, या फिर मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्जन। इसलिए कई बार ऐसे होता है कि जो एजेंसीज होती हैं, जो एजेंट्स होते हैं या जो मार्केटर्स होते हैं, वो मैक्सिमम द नंबर ऑफ लीड कर लेते हैं। तो जब कंपनी ऑनर बोलता है कि यार मेरी सेल नहीं आ रही, तो वो कहते हैं देखें आपको इतनी लीड आई हैं, आप कन्वर्ट नहीं करना जानते, इस वजह से कन्वर्ट नहीं हो रही। तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको पता चलनी चाहिए। तो मैं उसको रख लेता हूँ मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, मुझे कन्वर्जन लीड्स ज़्यादा चाहिए। अच्छा, यहाँ पर CRM इंटीग्रेशन है, डिलीवर योर एड टू द मोस्ट लाइकली हुआ टू कन्वर्ट, सेटअप CRM इन इवेंट मैनेजर। ये क्या है, ये बेसिकली आप इवेंट मैनेजर में अपनी वेबसाइट से ये कन्वर्जन API डालकर ये कर सकते हैं, ताकि अगर कोई बंदा जो है लीड बनता है और उसके बाद में आप उसको कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद उसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज करके अपने CRM सॉफ्टवेयर में उसको बोल देते हैं कि ये मैंने क्लोज कर दिया। फेसबुक को कैसे पता लगेगा, फेसबुक से आप इंटीग्रेट करेंगे अपना CRM, जो भी आप कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ताकि फेसबुक जान पाए कि अच्छा मैंने 100 लोगों को भेजा था, उसमें से 10 लोग कन्वर्ट हुए, 10 लोग ये हैं, मैं इस टाइप के लोगों को इस ऐड पे भेजूं। तो फेसबुक का मकसद बेसिकली आपकी मदद करना है हर तरीके से, तो ये आपने बात याद रखनी है। और अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो फिर आपको वो ये ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि जब कन्वर्जन का डेटा चाहिए ही नहीं फेसबुक को सिर्फ है कि लीड भेजें, तो उसमें इस वजह से वो आपको ये नहीं दिखा रहा कि मुझे कनेक्ट करो किसी भी चीज़ के साथ। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ऐड सेट, अगर मैंने वहाँ पर ऑन किया होता तो यहाँ पर ये डिस्प्ले ना होता, और अगर वहाँ पर ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इस ऐड सेट के ऊपर मैं 60 दिरहम्स लगाना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद में ऑडियंस कंट्रोल आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं पर्टिकुलरली दुबई में ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं दुबई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। दुबई में फर्दर मैं ड्रिल डाउन भी कर सकता हूँ, मैं एरिया वाइज भी जा सकता हूँ, मैं फर्दर इसको डीप लेवल पे भी लेकर जा सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर मैं जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं कुछ और सजेशंस भी दे सकता हूँ, जिसको बोलते हैं ऑडियंस एडवांटेज प्लस ऑडियंस, जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ मेन को ऐड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है, और डिजिटल मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल ज़्यादातर बिजनेसेस मेन के होते हैं, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ तो वो। और उसके अलावा मैं साथ ही साथ चाहता हूँ कि ऐसे लोग हों जो बिज़नेस से रिलेटेड हों, तो मैं यहाँ पे बिज़नेस को टाइप कर रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं। तो बिज़नेस, स्मॉल बिजनेस, प्रोडक्ट, होम बिजनेस, बिजनेस क्लास, बिजनेस स्कूल, मतलब कोई बिजनेस क्लास में सफ़र करता हो, लंदन बिजनेस स्कूल, बिजनेस डिसीजन मेकर्स। तो फॉर एग्जांपल ये देखें बिजनेस डिसीजन मेकर्स, यहाँ पर अगर आप इसकी डिटेल पढ़ें तो लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि बिजनेस डिसीजन इज अ B2B ऑडियंस सेगमेंट दैट टारगेट्स एड टू पीपल हु आर बिजनेस डिसीजन मेकर्स इन इंजीनियरिंग, IT ऑपरेशंस, HR स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन देयर जॉब्स। सो ये लोग बिजनेस डिसीजन मेकर्स हैं, मैं इनको करना चाहूँ। मैं स्मॉल बिजनेस
ओनर्स को करता हूँ तो ये बता रहा है कि ये पीपल हु लिस्ट देमसेल्फ एज स्मॉल बिजनेस ओनर और देयर स्मॉल बिजनेस पेजेस ऑन फेसबुक। तो ये वो लोग हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, मैं उनको पिच कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अपना लोकल एसईओ का काम, तो यहाँ से मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं प्लेसमेंट भी चेंज कर सकता हूँ। प्लेसमेंट में क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट नहीं, मैं मैनुअल प्लेसमेंट चाहता हूँ। मैनुअल प्लेसमेंट में चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाऊं, तो मैं इस तरह करके खाली इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं फेसबुक पर भी ऐड दिखाऊं, तो मैं ये कर सकता हूँ। ऑडियंस नेटवर्क फेसबुक के और बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल खाली इंस्टाग्राम में जाकर खाली फीड पर ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर फीड को सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकता हूँ, रील को सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है। पर्टिकुलरली मतलब मैं अगर चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर जगह पर ही सिर्फ ऐड दिखे तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये हो गया जनाब आपका एड सेट लेवल। और फिर आपका आ गया ऐड लेवल। ऐड लेवल आपका जो है यहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं, आपका जो फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आती है कि आप क्रिएट ऐड करें या क्रिएट एग्जिस्टिंग ऐड करें। यहाँ पर मैंने क्योंकि कन्वर्जन वो जो है वो डिफरेंट चूज़ की हुई है तो उस वजह से वो आ रहा है। जैसे ही वो चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब ये है कि जो आपने ऑलरेडी पोस्ट लगाई है उसको, और क्रिएटिव हब मौका भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ, क्रिएट ऐड करता हूँ। यहाँ पर मुझे ऑप्शन आती है कि मैं एक इमेज या वीडियो ऐड बनाता हूँ या मैं कैरोसेल ऐड बनाता हूँ। कैरोसेल ऐड ये होता है कि जिसमें आप स्वाइप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। सिंगल इमेज और ऐड में ये होता है कि आप सिंगल इमेज या कर सकते हैं। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स में ये होता है कि जब आपका ऐड वहाँ पर दिखाई देगा जहाँ पर कोई और बंदा भी है, किसी और बंदे का भी ऐड दिखाई दे रहा है, मतलब 2 ऐड दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मैं पर्सनली ऑफ रखता हूँ, मगर आप ऑन भी रख सकते हैं क्योंकि 2 ऐड में इतना ज़्यादा बंदा फेडअप हो गया होता है कि उसका दिल नहीं कर रहा होता कि वो दिखाए। अब यहाँ पर ऐड क्रिएटिव, आपने जो भी ऐड क्रिएटिव डालना है आप वो दिखा सकते हैं। तो इस वक्त मेरे अकाउंट बिजनेस अकाउंट में कोई भी इमेज शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप जिस सिंपली अपलोड करेंगे और वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि मेरे पास एक वीडियो है। हाँ जी, मेरे पास वीडियो है, तो मैं कोई भी एक वीडियो ऐड चला देता हूँ। ये सारे हैं, ये सारी रील्स डाली हुई हैं, तो इनमें से कौन सी रील चलाई जाए। लेट्स से ये वाली रील मैं चलाता हूँ। तो ये आपका ऐड बन गया। यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है कि ऐड आपका कैसा दिखेगा। अगर आपने क्रॉप करना है या नहीं तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि मैंने ओरिजिनल ही रखना है और मैं उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर वो बोल रहा है कि ऑप्टिमाइज करना है या नहीं करना, मैं उसको बोल रहा हूँ कि ठीक है कर दो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपको ऐड यहाँ पर साइड पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अब क्योंकि अपना मीडिया ऐड कर दिया है, अब आपने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा लोकल एसईओ का काम है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने लिखा है वांट योर बिजनेस टू शो अप ऑन गूगल मैप। तो ये आपको जैसे ही आप लिखते हैं वो साथ ही आपको टेक्स्ट जनरेशन एआई की मदद से दे देता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। वो आपकी ओरिजिनल भी यूज़ करेगा और एआई जनरेटेड भी यूज़ करेगा। यहाँ पे आपने हेडलाइन देनी होती है। हेडलाइन नॉर्मली यहाँ पर डिस्प्ले होती है। हेडलाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। यहाँ पर अब वो बोल रहा है कि आपने क्योंकि लीड बोला हुआ है तो आपको फॉर्म ऐड करना है, तो आप यहाँ पर फॉर्म ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप ये उसको चेंज करके सेल बोल देंगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ थोड़ी देर में, यहाँ से फॉर्म क्रिएट करते हैं, मगर अभी फ़िलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ आपको। हेडलाइन, आपने यहाँ पे हेडलाइन देनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये 2-3 एआई जनरेटेड हेडलाइन चूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद में जनाब आपने जब ये सेलेक्ट कर लिया है तो आप यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, यहाँ पे अगर कोई आप देना चाहते हैं, या आप यहाँ पर कॉल टू एक्शन दे देंगे। ये कॉल टू एक्शन वो है जो आपको आपकी लीड के मुताबिक, मिसाल के तौर पर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगी बाय नाउ, ऑर्डर नाउ। अगर आप लीड डालते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगी। इसमें आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेरा है वो है गेट कोट, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोग जब अपना लोकल एसईओ कराना चाहते हैं तो वो पूछेंगे कि भाई कोट मुझे दे दो, तो मैंने वो कोट दे दिया। अब मैं आ गया हूँ इंस्टेंट फॉर्म पे। यहाँ पे आप इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि ये फॉर्म है, नेम, ईमेल और नेम है। आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म के वो दिखा रहा है कि कैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा। फिर वो बोलेगा थैंक यू सो मच, और यहाँ पर आप इसका नाम रख सकते हैं,
मोर वॉल्यूम, हाई इंटेंट, रिच क्रिएटिव, यहाँ पर आप ये चेंज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर वो आपके फॉर्म को चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल रिच क्रिएटिव में आपका इमेज लगा देगा और हायर इंटेंट में आपको जो है वो कुछ ऑप्शन चेंज कर देगा। जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे वो आपको बहुत क्लियरली बता रहा है कि मे कॉन्टैक्ट टू फॉलो अप, आपको बता रहा है कि आपसे कॉन्टैक्ट होगा तो अगर आप करवाना चाहें। अब क्वेश्चन कौन कौन से पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप ऐड करना चाहें कॉन्टैक्ट फील्ड, आप फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें तो आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड हो गया। अब यहाँ पर क्रिएट फॉर्म कर दिया है कि मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, क्रिएट फॉर्म कर देता हूँ। अच्छा, जब आप पहली बार फॉर्म क्रिएट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी देनी है, उसकी क्या वजह है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। दूसरा ये पूछेगा कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है जिसके ऊपर वो बंदा जाएगा अगर वो फॉर्म फिल करके आपकी वेबसाइट देखना चाहता है। तो आप ये दो चीज़ें यहाँ पर कर देंगे और आपको ये फॉर्म ओके हो जाएगा। और जनाब उसके बाद में फिर आपको लास्ट में ये पूछेगा कि ट्रैकिंग कैसे करना चाहते हैं आप। तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग ऐसे कर सकते हैं कि अगर तो आप इंस्टेंट फॉर्म कर रहे हैं तो इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक का अपना एल्गोरिदम है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेबसाइट पर लेकर जाकर लीड जनरेशन करवाना चाहते हैं तो आप उसको वेबसाइट पर पिक्सल इंस्टॉल करेंगे। पिक्सल क्या होता है ये एक अलग कहानी मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप पिक्सल इंस्टॉल करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर होते हैं कि जब आप कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप 100 ऐड चला रहे हैं, वो किस ऐड से आया है, किस कैंपेन से आया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ फेसबुक, मैं लिख देता हूँ डिजिटल ड्रिवन लीड्स ऐड, ठीक है। यहाँ पर आप कोशिश करें छोटा ही करें, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप लिख दें रील, ठीक है, और आप अप्लाई कर दें। अब जनाब ये आपका जो है वो पैरामीटर यूआरएल बन गया। तो जैसे ही वो बंदा आपकी वेबसाइट पर आएगा ये इस यूआरएल से आएगा तो आपकी वेबसाइट की एनालिटिक्स डेटा को पता लग जाएगा कि आपका कहाँ से आया बंदा। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि ये आपको एक अच्छी वीडियो मिल गई जिसमें आपने काफ़ी कुछ सीख लिया और काफ़ी लंबी भी हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कैंपेन, एड सेट और एड्स के बारे में। अगर कोई है तो मुझे क्वेश्चन करके बताएं, मैं उसका आंसर करूंगा आपको। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।